सुबह मैं ना जब रोज़ा रखने बैठी हूँ तो मैं दुआ कर रही थी। तो जब मैंने रोज़ा रख लिया तो एकदम से ना मेरा बेटा उठा है। तो मुझे कहता मामा ये ना मुझे वॉशरूम आया तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं दुआ कर रही तो मैंने नहीं जाना, आप चले जाओ। कहता नहीं मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने दुआ नहीं छोड़नी। मैं दुआ करती गई। तो दुआ करके मैं उठी हूँ तो उनके ना स्कूल का टाइम हो गया। तो कहते कि वो ना स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो कहता मामा मेरी ख्वाब सुन लो। मैंने कहा नहीं, मैंने ना टाइम हो गया तो मैं नाश्ता बनाना है। तो कहता नहीं मेरी ख्वाब सुन ले। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर पापा भी सोए हुए तो गुस्सा करेंगे। तो वो ना अपनी बहन को अपनी ख्वाब सुनाना शुरू हो गया कि मैंने उसके लिए ना रोज़ा रखा था अपने बेटे के लिए। तो वो ख्वाब सुनाना शुरू हो गया कि मैं ना ऐसे एकदम से कोई आया है। तो वो ना मुझे कह रहा है कि तेरा खुदा कैसा खुदा है जो तुझे मौत देता है, तुम लोगों को मौत देता है और बूढ़ों को जो है उनकी ना हड्डियाँ तोड़ देता है या बीमार करता है। तेरा खुदा कैसा खुदा है? वो कहता है शायद मैं तुझे जानता हूँ। मेरा बेटा कहता है ख्वाब में शायद मैं तुझे जानता हूँ। कहता है तू मुझे कैसे जानता है? कहता मैं शायद तुझे जानता हूँ, तू इब्लीस है। तो कहता है तुझे कैसे पता मैं इब्लीस हूँ? कहता वो एकदम से ना फिर ऐसे दायरा से बना के ना मुझे पकड़ने लगा है। तो कहता है मैं पीछे हो गया हूँ। तो वो ना एकदम से ना सांप बन गया है। तो फिर ऊपर ना आसमान खुला है, एक बादल आया है। वो बादल हटा है तो उसमें से ना घोड़े पर ना खुदा यसुम मसीह बैठे हुए वो मुझे नज़र आए हैं। ये बात कहने का है कि मैंने उसके लिए रोज़ा रखा था कि खुदावंद तू उसको गाइड कर कि वो ना तुझे जाने, तेरे नाम को पहचाने और तेरी राह पे चलने वाला हो। और उसी वाह, टाइम मुझे दुआ करते ही उसको ये ख्वाब आया है। कितनी बड़ी गवाही है कि सिस्टर ने अपने बेटे के लिए रोज़ा रखा था कि खुदा उसे गाइड करे और वो खुदावंत को पहचाने और खुदा उस पर अपने आप को जाहिर करे। वाह। तो आपको पता है कि उसने इब्लीस को पहचान लिया ख्वाब में। कितनी बड़ी बात है, एक छोटा बच्चा इब्लीस को पहचान गया। तो मुझे बार बार बता रहा है तो मैं सुन नहीं रही। मैंने कहा स्कूल का टाइम हो रहा है, मैंने नहीं सुना। जोरदार तालियां जाए, ये बहुत बड़ी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम रोमाना है और मैं दुबई में रहती हूँ। मैंने भी प्रेयर एंड फास्टिंग में शामिल हुई थी। और पास्टर जी ने कल जब कहा था, मैं ऑनलाइन प्रोग्राम ये सर्विस देख रही थी। पास्टर जी ने बहरहाल इस बात पे एम्फसिस किया था कि खुदावन उनको कह रहा है कि कोई बड़ा काम खुदावन हमारी जिंदगियों में करने वाला है। और मेरे लिए कंफर्मेशन थी क्योंकि ये बात मुझे पास्टर जी ने लास्ट ईयर भी कही थी। और मैं इस बात के लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ। और जिस तरह से प्रेयर एंड फास्टिंग थी कल, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो था ना वो प्रेयर में स्पेंड किया। और प्रेयर करते करते मेरे माइंड में अचानक से एक थॉट आई। मैं जिस चर्च में जाती हूँ तो वहाँ पे जब लेडीज की मीटिंग होती है तो हम लाइक वो यूजुअली वंस इन अ मंथ एक हॉल लेते हैं। और उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और उसमें बड़ा अच्छा वो मल्टीमीडिया वो हॉल है। और उसमें साथ ही एक रूम बना हुआ है जहाँ पे एक शख्स बैठ के लैपटॉप को और प्रोजेक्टर्स को और साउंड को हैंडल कर सकता है। तो अचानक ही मेरे माइंड में वो थॉट आई। फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे एक लैंड दिखाया और उस पर जिस तरह से टैबरनेकल खैमा इज्तिमा होता है उस तरह से मुझे उसमें एक स्ट्रक्चर दिखाया। और फिर मैंने कहा कि अच्छे तो लोग इतना अच्छा बिजनेस करते हैं ना कि मतलब कि हॉल दे देते हैं रेंट पे और मतलब कि इस तरह से अर्न कर रहे हैं। और फिर लेकिन मैंने साथ ही मुझे और कुछ समझ नहीं आई तो मैंने कहा चलिए खुदा मुझे मॉल चाहिए। बिकॉज लाइक वो मॉल ऐसा हो कि क्योंकि मॉल में बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं। तो मैं कहा खुदा ने मुझे वर्शिप सेंटर चाहिए कि उसमें बहुत से हॉल्स हों और डिफरेंट डिनोमिनेशंस के वहाँ पे आए, उनको रूम्स को वो लें और वो हम रेंट आउट करें। और मैं हमेशा से खुदावन से ही कहती कि खुदावन मैं चाहती हूँ कि मैं बिजनेस करूं लेकिन लोग मेरे लिए काम करें और मैं सिर्फ तेरे लिए काम करूं। तो मैं कहती कि ये कितना अच्छा ना कि मतलब कि लोग उसको मेरे अंडर जो है वो लोग काम करें और वो हैंडल करें, रेंट आउट करें और पैसे आए तो स्टाफ को भी मिले और मतलब कि मुझे भी अर्निंग हो। और फिर साथ ही मैंने खुदावन से कहा नहीं खुद अच्छा खुदावन उसके साथ उसमें यह है कि जब लोग आते तो कार पार्किंग भी होनी चाहिए ना, ताकि लोगों को अपनी ट्रांसपोर्ट पार्क करने में प्रॉब्लम ना हो। और पास्टर जी ने फिर मैंने कहा अच्छा पास्टर जी ने ये भी कहा था कि आप लोगों के पास कल बहुत सी टेस्टिमनीज होंगी और मैं सुनूंगा।
तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं कैसे बताऊँगी इस बात को? तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैंने पास्टर जी को कॉल किया और उनसे बात हुई, और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ऐसे पॉसिबल किया, मैंने उनसे सारी बात शेयर की, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना इसकी वॉइस नोट सेंड करना। और इस सबसे बढ़कर और एक और बात के लिए खुदावंद का भी शुक्र करती हूँ, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि खुदावंद भी कहता है कि मेरे दिल में ये बात आ रहा था विजुअलाइज़ ना, तो खुदावंद ने भी जैसे मुझे जैसे इमेजिन मैंने ये चीज़ें दिखाई और फिर मैंने साथ कहना स्टार्ट कर दिया, खुदावंद मुझे ये भी चाहिए, खुदावंद उसके साथ ये भी फैसिलिटी हो। सो मैं सब बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ और मैं मान रखती हूँ कि खुदावंद ने मेरे लिए कर दिया है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए कि ऑनलाइन लोग देखते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में, और ये सिस्टर हैं जो दुबई से हमें रेगुलर देखती है ऑनलाइन, और ये चर्च के साथ नैरोगेट मिनिस्ट्री के साथ इनका बड़ा गहरा तल्लक है। जब मेरी बात हुई फ़ोन पे मीटिंग के बाद, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते कि ऐसे ऐसे मुझे खुदावन ने ब्लेस किया है और खुदा ने मेरी आंखें खोली और खुदा ने वो सारी चीज़ें जो है ना वो कहती कि मेरे सामने आती जा रही हो, मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ, और जो मेरी दुआ थी वो काफ़ी देर से रुकी थी, और दुआ जो है ना इतनी ज़्यादा मेरे से हुई कि मेरी सोच और समझ से मेरी दुआ रुक ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा खुदा ने मुझे बरकत दी। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ऑनलाइन लोग जो देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी खुदा काम कर रहा है। हालेलुया, ज़ोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।